जय हिंद। इस वीडियो में हम किसी करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हम ज्ञात करने वाले हैं, जिसमें हमें बायो-सावर्ट का जो लॉ है उसके फार्मूला की आवश्यकता हमें पड़ेगी, जो कि है dB इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई मल्टीप्लाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो हम सबसे पहले डायग्राम जो है बना लेंगे। डायग्राम में हमने माना है कि जो करंट कैरिंग कॉइल है वो इस व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर है और जिसका रेडियस जो है a है। इस करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पॉइंट O से x डिस्टेंस पर पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करनी है और लाइन OP जो है इस व्हाइट बोर्ड पर स्थित है। और इस करंट कैरिंग कॉइल पर हमने दो स्मॉल एलिमेंट लिए हैं जिसे हमने डायमेट्रिकली अपोजिट लिया है, जिसका जो लेंथ है वो dl है, जो कि AB और A' है और ये दोनों पॉइंट किसी भी पॉइंट पर हो सकते हैं इस कॉइल के। बस शर्त यह है कि वो दोनों पॉइंट जो है डायमेट्रिकली अपोजिट होंगे। तो इस तरह से वो जो दो एलिमेंट हम लेंगे डायमेट्रिकली अपोजिट, उसका जो डिस्टेंस है पॉइंट P से वो एवरी कंडीशन इक्वल होगा, जो कि हमने माना है कि r के बराबर होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऊपर AB जो स्मॉल एलिमेंट है उसकी जो डिस्टेंस है पॉइंट P की वो r है, उसी तरह से जो A' स्मॉल एलिमेंट है उसकी जो डिस्टेंस P से है वो कितनी है, r है। इस तरह से तो हम किसी एलिमेंट AB के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है हम बायो-सावर्ट का जो लॉ है उसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, जो कि इतना होता है। यहाँ थीटा जो है इस एलिमेंट dl और ये जो r है, ये जो r वेक्टर है, इसके बीच का एंगल है जो कि 90 डिग्री होगा। तो यहां से स्मॉल एलिमेंट AB के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो होगी dB इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ हमने ये जो फार्मूला है हमने इस बायो-सावर्ट के जो लॉ है उससे हमने लिया है। अब यहाँ देखिए थीटा का मान 90 डिग्री है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखेंगे तो साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से dB इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा जो कि 90 डिग्री है अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और देखिए ये AB जो एलिमेंट है उसके कारण इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है, और जब हम A' के लिए निकालेंगे तो उसके लिए भी हमें जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो इतना ही मिलेगा, क्योंकि DL स्मॉल एलिमेंट है, इसका भी लंबाई dl है और इसका भी जो लंबाई है लेंथ जो है वो dl ही है, और डिस्टेंस जो है पॉइंट P की इसका भी r ही है और इसका भी r ही है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मिलने वाला है किन्हीं भी दो स्मॉल एलिमेंट का जो कि डायमेट्रिकली अपोजिट होंगे इस कॉइल पर, उसके कारण वो इक्वल होंगे, जो कि इक्वल होंगे इसके इक्वेशन नंबर 1 के। ये dB का जो डायरेक्शन जो है ये जो डायरेक्शन देख रहे हैं ये dB का डायरेक्शन है, जो कि इसका डायरेक्शन है स्मॉल एलिमेंट AB का, और इसका डायरेक्शन जो है स्मॉल एलिमेंट AB और r वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा कुछ इस तरह से। उसी तरह से ये जो स्मॉल एलिमेंट A' है dl है, इसका भी जो डायरेक्शन होगा, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा यानी कि dB का, वो भी स्मॉल एलिमेंट A' और r वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब हम मान के चलते हैं ये जो dB है, जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है इस एलिमेंट के कारण AB के कारण, इसे हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। इसके लिए हम मान के चलते हैं कि यहाँ एंगल फाई बन रहा है। अब चूंकि यहाँ एंगल फाई बन रहा है तो ये जो एंगल है ये जो पूरा एंगल है ये 90 डिग्री होगा, और ये जो एंगल है ये होगा 90 माइनस 5। अब चूंकि ये पूरा 90 है और ये 90 माइनस 5 है और ये 5 है, तो ये जो एंगल होगा ये होगा 5, ये जो एंगल होगा ये 5। और इसी तरह से क्योंकि ये 5 है और ये डायमेट्रिकली अपोजिट हमने लिया है तो ये भी 5 ही होगा, और ये 5 है तो ये भी 5 ही होगा। अब हम इस dB को और इस dB को आसानी से कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा dB cos फाई और ये कंपोनेंट हो जाएगा dB sin फाई। इसी तरह से इसका जो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा P एंड एस वाला, ये हो जाएगा dB cos फाई,
और ये जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा dB sin phi, कुछ इस तरह से। अब आप डायग्राम में देख सकते हैं ये AB और A डैश B डैश के लिए है। ये दो पॉइंट हम इस सर्कुलर कॉइल में किसी भी पॉइंट पर ले सकते हैं, बस वो डायमेट्रिकली अपोजिट होंगे। तो वैसे कंडीशन में हमें ये जो कंपोनेंट्स मिल रहे हैं वो सेम मिलेंगे, और क्योंकि सेम मिलेंगे तो ये dB cos phi जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब बचेंगे कौन से कंपोनेंट, तो dB sin phi, ये जुड़ जाएंगे। तो इस पूरे सर्कुलर कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी पॉइंट P पर वो होगा B इज इक्वल टू समेशन dB sin phi। dB का मान हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, और sin phi का मान हम इस राइट एंगल ट्राइंगल AOP से रख लेंगे। तो हमें ये इक्वेशन आगे मिलने वाला है B इज इक्वल टू समेशन dB का मान है म्यू 0 अपान 4 पाई मल्टीप्लाई IDL अपान R स्क्वायर। साइन फाई का मान हो जाएगा A अपान R, तो ये मान हम रख देंगे A अपान R। क्यों? क्योंकि साइन फाई इज इक्वल टू A अपान R। अब हम यहां DL को बस रखेंगे, बाकी को सामने ले आएंगे, तो ये हो जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई I A अपान R टू द पावर 3 समेशन DL। ये DL जो है स्मॉल एलिमेंट का एडिशन है, जिसको हमने इसको ये जो करंट कैरिंग जो कॉइल है इसको बहुत सारी स्मॉल एलिमेंट में हमने डिवाइड किया है वो, तो सबका एडिशन है, और सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा सरकमफेरेंस इस कॉइल का। और हमने माना है कि इसका जो रेडियस है वो A है, तो इसका मान हो जाएगा 2 पाई A। तो B इज इक्वल टू हमें मिलेगा म्यू नॉट अपान 4 पाई I A अपान R टू द पावर 3 इंटू 2 पाई A। आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई A स्क्वायर, I है यहाँ I अपान R टू द पावर 3। हम यहाँ R स्मॉल r टू दी पावर 3 का मान रखते हैं, जो कि हम राइट एंगल ट्राइंगल AOP से रख लेंगे। तो r टू दी पावर 3 का जो मान है वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इस राइट एंगल ट्राइंगल से जब हम देखेंगे AOP में तो ये हो जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये हो जाएगा रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर हाफ। जब ये मान रखेंगे तो हमें मिलेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2 पाई I a स्क्वायर अपान ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड 1/2 है पावर, यहाँ 3 है तो ये हो जाएगा 3/2। तो ये फाइनल आंसर है इस करंट कैरिंग कॉइल के कारण इस पॉइंट P पर। और एक और, ये सिर्फ एक फेरे के लिए ओनली वन टर्न के लिए है। अगर n फेरा हो तो इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, n का यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, और दूसरे रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और 2 जब हम कैंसल आउट करेंगे तो ये पाई और पाई कैंसल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान म्यू नॉट इंटू, तो ये I a स्क्वायर 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज टू द पावर 3/2। ये इक्वेशन हमें मिलेगा। तो ये फाइनल इक्वेशन है इस करंट कैरिंग कॉइल के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी के लिए। अगर n टर्न हो तो ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा इस इक्वेशन में n का,